Hello, and a very warm welcome to the next episode of our series, Defeating Disability. And today we have with us is Devarshi Sachin, who is a para athlete who has won two gold medals at the Para Athletic Nationals and has also represented India in the Asian Para Games. He's a life member at the Indian Red Cross and also an interior designer. So, a very warm welcome to you, sir, and thank you so much Thank for you. accepting our invitation from the whole team of Thank you so India. much. Thank you so much. Okay, so today we will be basically focusing on your life's journey, where we would want you to speak about your life. And Yeah. yeah, okay, so I would like to first know a bit of your short intro and your family background. Uh, I was born in Mm-hmm. Gurgaon, Haryana. Uh, 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 अगर मैं थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो सिंस स्टार्टिंग व्हेन आई वाज बोर्न सो आई वाज बोर्न स्टिल सो Mm-hmm. बेसिकली आई वाज मतलब आप कह सकते हो कि मेरा जो बर्थ टाइम था वो अच्छा नहीं था इवन मेरा जब बर्थ हुआ था तो मैं डेड था एक तरीके से Okay. आई वाज नॉट ब्रीदिंग और आई Mm-hmm. वाज नॉट क्राइंग Mm-hmm. सो फैमिली थोड़ा सा डाउट में थी कि बच्चा जिंदा भी है कि नहीं सो मेरी स्टार्टिंग ही थोड़ी सी ट्रेजिक हुई है एंड आफ्टर दैट जो नर्स थी उन्होंने थोड़ा सा मेडिकल प्रोसीजर्स के साथ काम किया सो आई क्राइड अ लिटिल बिट सो एज पर डॉक्टर्स एंड एज पर माय मदर जो मेरे को बताती हैं कि बेसिकली मैं रोया नहीं जब मेरा बर्थ हुआ सो Okay. ऑक्सीजन नहीं गई सो वहीं से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी एंड थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो इतना सपोर्ट मुझे फैमिली से कभी मिला नहीं है बिकॉज लाइक हम समझ सकते हैं हम लोग मतलब एक इंडियन एक पुरानी मेंटालिटी जो होती है कि Orthodoxy. बच्चा परफेक्ट नहीं है या Mm-hmm. कि बच्चा परफेक्ट नहीं है या फिर बच्चे में कुछ डिसेबिलिटी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग मतलब एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते Mm-hmm. सो थोड़ा सा वो टाइम मेरे लिए मुश्किल था बाकी धीरे धीरे बड़ा होता गया तो स्कूलिंग टाइम में भी मैं केंद्रीय विद्यालय एफओस एफओस स्टेशन का पढ़ा हुआ हूँ फ्रॉम Mm-hmm. 2014 बैच Mm-hmm. सो वो भी थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट रहा आई अप्रिशिएट माय मदर कि उन्होंने मुझे स्पेशल स्कूल की बजाय एक ऐसे स्कूल में डाला जहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा नॉर्मल फील कर सकूं कि मैं लोगों से अपने आप को डिफरेंट ना समझूं Mm-hmm. एक ये मेंटालिटी थी जो मेरी मदर ने हमेशा फॉलो रखी है और जो मेरे अंदर भी हमेशा रही है कि अपने आप को कभी भी मतलब अपने आप को कभी भी दूसरों से डिफरेंट ना समझो बिल्कुल. जस्ट लाइक जैसे बच्चों में होता है कि हम थोड़ा डिफरेंट है या थोड़ा डिसेबल है सो वो चीज मेरी लाइफ में काफी बड़ा इम्पैक्ट लाई एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं मेरे को मैं 75% डिसेबल हूँ Mhm. बट मैंने बट हमेशा मतलब यही मेंटालिटी रही है कि मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह या एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करूं Mhm. कभी भी इस चीज को कभी दिल पे ना लूं कि आप में डिसेबिलिटी है या फिर आप नहीं कर सकते हो सो बेसिकली मेरी मदर मेरी हमेशा से रोल मॉडल रही है सो एंड अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गेम्स में प्रोग्रेस कर रहा हूँ सो फैमिली भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है जो थोड़ा सा मेरे को अब अच्छा लगने लगा है Mhm. बिकॉज फैमिली का सपोर्ट ना होना थोड़ा सा मतलब सेटबैक दे मेंटली सकते. मेंटली मेंटली इमोशनली. सेटबैक जी. देता है हम्म. या सो वो चीज थोड़ी सी अब ठीक होनी शुरू हुई है एंड बाकी बीच बीच में मेरा जो मेडिकेशंस है वो चलता रहता है थोड़ा क्रूशियल रहता है टाइम मेरे लिए हम्म. बट अब एक मेंटालिटी में सब में भी सबके साथ भी मैं यही कहता हूँ कि कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को या हम्म. फिर आप में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको डिफरेंट बनाती हो वो आपकी स्पेशलिटी है
ना बिल्कुल। कि आपका नेगेटिव माइनस पॉइंट है। हम्म। इस चीज को मैं स्कूल्स में जाता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सो देयर आल्सो मैं सबको बस यही एक छोटा मैसेज देता हूँ कि कभी भी अपनी नेगेटिविटी मतलब अपनी डिसेबिलिटी को या फिर अपने एक तरह से आप कहो कि अब वेट अ सेकंड, हाँ, जी जी, कि आराम से। आप में जो भी स्पेशलिटी है, इट इज नॉट डिसेबिलिटी, इट्स अ स्पेशलिटी। हम्म। बिकॉज अगर आपका एक हाथ नहीं है या फिर आपको बोलने में प्रॉब्लम है, तो आप लोगों आप कभी भी ये मत सोचो कि मतलब आप लोगों से compete नहीं कर सकते हो। हम्म। इवन आप एक ऐसी मुसीबत से लड़ रहे हो जो एक नॉर्मल इंसान के लिए मच डिफिकल्ट चीज है। सो बिल्कुल। वी आर डूइंग समथिंग जो एक नॉर्मल इंसान की सोच से थोड़ा अलग है। हम्म। आई हैव प्लेड एशियन गेम्स इन 2018 जी। एंड वो काफी मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। हम्म। बिकॉज मतलब एक ऐसे पॉइंट से जहाँ पे मैं लाइफ में सिर्फ यही सोचता था कि एकेडमिक्स करनी है, हम्म। स्कूलिंग खत्म करनी है, कॉलेज करना है, हम्म। एंड आगे जाके जो भी बिजनेस करना है, जॉब करना है, मेरा उसी में माइंडसेट था। ओके। बट एशियन गेम्स एक ऐसा पॉइंट था मेरे लिए हम्म। जो एकदम से मेरे अंदर एक ऐसा चेंज लाया कि सिर्फ नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, जीना है तो कुछ इस तरीके से जीना है कि आगे आने वाले जो भी हमारी आगे की जनरेशन है, उसके लिए एक थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन बनूं। बिल्कुल। एंड मेरी मेरी फैमिली से मुझे ये भी पता लगा कि आई वाज द फर्स्ट जिसने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया है, वरना मेरी फैमिली में किसी ने आज तक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लिया या हम्म। पार्टिसिपेट नहीं किया। सो आई एम द फर्स्ट वंडरफुल। जो अपनी फैमिली में आगे आया है। हम्म। तो ये जो आपका स्पोर्ट्स का आप इंटरेस्ट आपने शो किया, आप आगे आए, या एशियन गेम्स में भी जो गए, वो जो इंटरेस्ट, इनिशियल इंटरेस्ट होता है, इनिशियल मोटिवेशन या या शॉट पुट को लेकर, वो कहाँ या से शुरू हुआ, वो जर्नी थोड़ा बताइए। ओके। मैंने अंसल यूनिवर्सिटी से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। हम्म। अभी एक्चुअल में चल ही रहा है, तो मेरा थर्ड ईयर चल रहा था। हम्म। सो आई वाज तो मैं, जैसे आपने बताया, जैसे है कि मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में लाइफ मेंबर हूँ। जी। सो आई वाज डूइंग सम हम्म। चैरिटी वर्क विद रेड क्रॉस सोसाइटी, एंड एंड वन ऑफ माय मदर्स एनजीओ, हम्म। so which is एक उड़ान। So I was doing some charity work. वहां पे मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं हम्म। जिनका मतलब एम्प्यूटी है, हाथ ओके। से एम्प्यूटी थे वो। हम्म। सो आई वाज टेकिंग कि उनमें कैपेबिलिटी बहुत थी, वो कुछ करना चाहते थे, बट उन्हें पता नहीं था कि कैसे करें, एंड वो गरीब भी थे। तो ओके। आई वाज लाइक, मैंने उनको देखा, उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी मिली कि यार इंसान को मतलब इंसान को अगर एक चीज की कमी है तो वो दूसरे में कैसे आगे बढ़ रहा है। सो आई वाज लाइक कि मेरे एग्जाम्स भी वहाँ पे थे, सर पे थे। सो हमारे जो सेक्रेटरी हैं, रेड क्रॉस सेक्रेटरी उस टाइम पे, अब तो उनका ट्रांसफर हो गया है, सो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा गेम्स में आप जाके देखो। सो आई वाज लाइक कि मैंने कभी मतलब कभी फोन में भी कोई स्पोर्ट्स वाला गेम नहीं खेला। सो ही वाज लाइक कि एक बार ट्राई करके देखो। सो हम्म। ये बात है 2017 की। सो ओके। उन्होंने मुझे कहा कि उनको वेट लिफ्टिंग का बहुत शौक था। सो उन्होंने कहा बेटा पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, आप उसमें ट्राई करो। सो फर्स्ट टाइम मैं स्टेडियम गया, स्पोर्ट्स स्टेडियम गया। वहाँ जी। पे मेरी डीएसओ जो वहाँ पे थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। सो उनको एक्चुअल में किसी को इंडिया में इस टाइम पे
मतलब उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स भी होता है। सो ही वाज लाइक कि बेटा ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो आप ट्राई कर लो। सो मैंने थोड़ा वहाँ पे जाना शुरू किया, थोड़ी ट्रेनिंग शुरू की, थोड़ा रूटीन वर्क, मतलब कॉलेज के साथ-साथ अपना ये भी रूटीन शुरू किया। सो इन 2017 I was qualified for the nationals of powerlifting. ओके। सो वो थोड़ा-सा मेरे लिए अलग एक जर्नी थी कि इतने सारे मैं कहूँगा, मैं नॉर्मल वर्ड यूज़ नहीं करता एक्चुअल में। तो एक तरह से कहूँगा कि एबल्ड एथलीट्स के साथ मैं वहाँ पे परफॉर्म करने गया था। So अच्छा। that was something challenging for me because इतने सारे लोगों मैं पहली बार देख रहा था, और इतना बड़ा कंपटीशन, आप हरियाणा के लिए, आप हरियाणा को रिप्रेजेंट करने गए हो। सो आई वाज क्वाइट क्लूलेस कि कैसे करूँगा, जी। क्या करूँगा। बट एट लास्ट मैंने वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। सो आई वाज इन 3rd पोजीशन। सो वो Okay. थोड़ा-सा मेरे लिए एप्रिसिएशन वाला टाइम था। बट मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कैसे Okay. होता है। सो उसके बाद थोड़ा-सा हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, तो उन्होंने जो मेडलिस्ट थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत की। सो मुझे वहाँ पे एक पर्सन मिले जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप पैरा स्पोर्ट्स जॉइन करो। सो मुझे नहीं पता था पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। सो आई सर्च इन गूगल, एंड मैंने चेक किया कि ये सब होता क्या है, तो मुझे धीरे-धीरे पता लगने लगा। सो Okay. देन आई देन उसके बाद मुझे दीपा मलिक मैम का पता लगा। जी। सो मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि कांटेक्ट करूं, बट फिर मुझे थोड़ा-सा अंदर से हुआ कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं, मैं किस बेस पे कांटेक्ट करूंगा। एंड उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब 2017 की बात है, जहाँ पे Okay. मैं अपना कॉलेज भी कर रहा था, मैं अपने एग्जाम्स भी दे रहा था, मैं साथ ही साथ ये सब भी कर रहा था। अच्छा। तो फैमिली में थोड़ी हलचल हुई कि बेटा ये कर क्या रहा है, ये कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। जी। सो आफ्टर दैट मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि ऐसे भी शॉट पुट खेला जाता है, या ऐसे भी थ्रोइंग गेम्स खेले जाते हैं, जो आपकी डिसेबिलिटी से कनेक्टेड है। सो आई वाज लाइक कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। देन मतलब एक छोटा मैसेज मैं ये इसी कहानी से देना चाहूंगा कि अगर आप इंटरनेट चलाना जानते हो तो आप सब कुछ ढूंढ सकते हो, बिल्कुल। आपको किसी की जरूरत नहीं है। सो मैंने ढूंढा, देन उसके बाद मैंने ट्रेनिंग भी खुद शुरू की। अच्छा, मतलब खुद मैंने से? सब कुछ मैंने इंटरनेट में ढूंढा कि थ्रोइंग, उसमें मतलब मेंशन था कि थ्रोइंग फ्रेम्स होते हैं, आपको बैठ के शॉट पुट थ्रो करनी है, कैसे थ्रो करनी है, वो भी सब यूट्यूब में था। सो मैं थोड़ा-सा मतलब स्टडीज से हटके मेरा स्पोर्ट्स कंसंट्रेशन में गेम्स थोड़ा पे आ आगे। गया। अच्छा। तो प्रॉपर आपने कोचिंग वगैरह कब से लेना शुरू किया? आपने मतलब ट्रेन कब से किया? मैंने ट्रेन किया था 2017 मई से शुरू करा मैंने, मई अच्छा। 2017 से। तब तक मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया था। देन मैं स्टेडियम्स में, अलग-अलग स्टेडियम्स में जाना शुरू करा, नॉट जस्ट इन गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद मैंने जाना शुरू करा। तो अच्छा। वहाँ पे जो एबल्ड एथलीट्स के कोचेस होते थे, उन्होंने देखा, वो भी थोड़ा-सा उनको भी लगा कि ये क्या कर रहा है ये? तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे स्पोर्ट्स भी होता है। सो दे अमेज्ड कि अच्छा ऐसे भी होता है। सो मैंने उनसे थोड़ा-सा शॉट पुट थ्रो करना सीखा। सो वो थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि जो एबल्ड एथलीट्स का शॉट पुट होता है उसमें आपको हल्का सा रन अप लेना होता है एक राउंड
जी। एक राउंड हम्म। एरिया होता है, आपको उसके हम्म। अंदर में रह के थ्रो करना होता है। और मैं एक फ्रेम पे बैठा हुआ था, तो हम्म। उनको थोड़ा सा अजीब लगा। बट जैसे शॉर्ट पुट फेक थ्रो होता है, वो मैंने टेक्निक उनसे सीखी अच्छा। जा जाके, कहीं कहीं कभी दिल्ली, कहीं हम्म। कभी फरीदाबाद, कभी गुड़गांव। सो धीरे धीरे करके मेरी टेक्निक अच्छी हुई। आफ्टर दैट 2017 लास्ट नवंबर 2017 में हमारे गुड़गांव में डिस्ट्रिक्ट होने थे। तो उस टाइम पे डीएसओ जो हमारे थे, वो काफी सपोर्टिंग थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आप जाके ट्राई करो। मैंने रजिस्टर्ड किया। इट वाज वेट अ सेकेंड, इट्स खेल महाकुंभ। खेल ओके, महाकुंभ खेल के नाम महाकुंभ। से डिस्ट्रिक्ट हो रहे थे, या। सो मैं वहां पे रजिस्टर्ड किया। तो वो एक नई चीज थी कि किसी ने एज अ पैरा एथलीट अपने आप को खेल महाकुंभ में रजिस्टर्ड किया, ओके। बिकॉज नो वन नोस कि ऐसा कुछ होता है। हम्म। तो उसके साथ में मैंने थोड़े थोड़े लोगों को जोड़ना शुरू किया, जो कुछ कुछ तरीके से स्पेशली एबल्ड थे। हम्म। कुछ लोग पोलियो के थे, ओके। कुछ एम्प्यूटी थे, हम्म। या फिर मतलब कुछ को कुछ और बीमारियां थी। हम्म। सो मैंने ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, एंड सबको मैं डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गेम्स थे, मैं उनमें ले गया। मैंने ओके। कहा आप लोग पार्टिसिपेट करो, हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम एक एक हैं या दो दो हैं, मेडल आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते। सो उन्होंने जो वहाँ पे कोचेस थे, जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स थे, उन्होंने क्या करा, हम सबको एक ही स्पोर्ट्स क्लास में कंपाइल करके उन्होंने हमसे कहा कि आपको जौन सा स्पोर्ट आता है, हम्म। आप सब उसमें पार्टिसिपेट करो, हम आपको लेजिट सर्टिफिकेट्स और मेडल्स देंगे। ओके। सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि चलो कहीं तो कुछ तो अच्छा जी। ही होगा। जी। सो बेसिकली हमने वहाँ पे खेला। सो हम्म। आई हैव स्कोर्ड गोल्ड मेडल एंड सिल्वर हम्म। मेडल। और ऐसे ऐसे करके वहाँ जितने भी एथलीट्स थे, उन सबको कुछ 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 मेडल्स भी मिले। सो एवरीवन वाज लाइक कि अब तो हमें यही करना है। हम्म। एंड आफ्टर दैट मैंने दिल्ली में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जी। नाम से ऑफिस था, हम्म। उसका मुझे थोड़ा सा पता लगा। हम्म। सो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट करा एंड थोड़ा उनको बताया। सो दे वर लाइक, हाउ डू यू नो कि ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, या हाउ डू यू नो कि ऐसे फ्रेम्स बनते हैं? मैंने कहा मुझे ये सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि मैं इसमें रजिस्टर्ड कैसे। जी। तो देवर लाइक कि इसका एथलीट लाइसेंस बनता है, ये बनता है, वो बनता है। सो आई वाज लाइक ओके, देन मैं टेक्निकली टेक्निकली जो भी काम होता है, पेपर वर्क होता है, मैंने वो भी सीखा धीरे धीरे। हम्म। आफ्टर दैट 2018 में ही स्टार्टिंग फरवरी में हमारे स्टेट थे फरीदाबाद में। जी। सो आई आई तो मैं वहां गया, मैंने रजिस्टर्ड करा, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट में करा था, वहां पे गया, वहां पे खेला, वहां पे गोल्ड आए। आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि आप सिलेक्ट हो गए हो फॉर द नेशनल्स। हम्म। सो मेरा इंटरेस्ट और आना शुरू हुआ। जी। मैंने घर पे बताया कि मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ। तो घर वाले थोड़ा सा डाउट हुए कि ये फिर वैसे ही नेशनल्स खेलने जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये थोड़े अलग हैं। हम्म। सो माय मदर इज लाइक कि ओके चलो हम लोग चलते। पंचकुला में थे, हम लोग गए, मैंने खेला। देन वहां पे वो मेरा फर्स्ट नेशनल था जी। एज अ पैरा एथलीट। हम्म। एंड ये बात है मार्च 2018 की। हम्म। एंड मैंने वहां पे 2 गोल्ड मेडल स्कोर किए। हम्म। सो एवरीवन इज लाइक वेरी हैप्पी। आफ्टर दैट मेरे को धीरे धीरे पता भी लग गया कि एथलीट लाइसेंस बनता है, तो हम्म। मैंने वो भी बनवा लिया। सो धीरे धीरे ऐसे हमारा जो दिल्ली में ऑफिस था, उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता लगने लगा। हम्म। एंड फर्स्ट नेशनल्स में ही हम्म। एक गेम होता है क्लब थ्रो, जी। उसमें मैंने 36 मीटर्स थ्रो किया था। हम्म। सो
मुझे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से फोन आया कि बेटा ये 36 मीटर्स आपने थ्रो किए। मैंने कहा हाँ। वो बोले बेटा आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अरे वाह। सो आई वाज लाइक ओके दैट्स गुड। देन उन्होंने मुझे सीधा प्रमोट करके इंटरनेशनल गेम में भेज दिया। ओके। इन मे सो आई वाज एक्साइटेड कि ओके ये भी करके देखते हैं। देन मैं पेरिस गया। मेरा फर्स्ट टूर मतलब फर्स्ट ऑफिशियल टूर जो था वो पेरिस में था। एंड कंपटीशन वाज हैंडी स्पोर्ट्स ओपन। तो मैं वहां गया तो मुझे पता लगा कि इंटरनेशनली क्लासिफाइड होके आपकी स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं, अप्रॉक्स 80 स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं। तो ओके देन वहाँ पे क्लासिफिकेशंस होती हैं। सो मैंने क्लासिफिकेशंस कराई, सब कुछ कराया। आफ्टर दैट वहाँ पे मेरा एक सिल्वर मेडल मैंने वहाँ पे स्कोर किया। अच्छा। सो मुझे मतलब उस टाइम तक ये सब नहीं पता था कि इन सब से क्या मिलेगा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे इन सब से कुछ मिलेगा। आई वाज लाइक कि ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि होता क्या है। तो उसके बाद फिर मेरे पास फिर एक बार फोन आया जब मैं वहां से गेम्स खेल के आया। सो दे वर लाइक कि यू आर इन टॉप सेकंड रैंक इन एशियन एथलीट्स। सो उस टाइम थोड़ा सा मुझे प्राउड फील हुआ कि ओके चलो किसी पोजीशन पे पहुंचे। एंड आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि बेटा आप एशियन गेम्स में जाओगे। बट मैंने कहा बट हाउ। मैंने कहा मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ। वो बोले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, आप एशियन गेम्स में जा रहे हो। तो मैंने घर पे बताया तो एवरीवन इज शॉक्ड कि कैसे 1 साल हुआ में ये? इतना ऐसे कैसे? बिल्कुल 1 साल में यस जी। तो एवरीवन वाज लाइक कि चलो मतलब घर वालों को थोड़ा सा डाउट था कि शायद झूठ बोल रहा है या फिर इसकी मदर ने कुछ मतलब बहकाया है या कुछ किया है। तो घर इवन मतलब जब मैं गोल्ड मेडल लाया तो मेरे फादर ने कहा कि इन सब से क्या होता है। तो थोड़ा वो मेरे लिए डाउन मूवमेंट था उस टाइम पे कि यार इतनी मेहनत करे सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद ऐसे सुनने को मिल रहा है। तो थोड़ा फिर हुआ। फिर उसके बाद ये था कि कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, हम एशियन गेम्स खेल के आएंगे। मैं एशियन गेम्स में गया इंडोनेशिया, वहां पे खेला, सब कुछ हुआ। मेरी 4th रैंक आई। तो थोड़ा मैं अपसेट था कि मेरे इतने अच्छे मतलब परफॉर्मेंस के बाद मेरा मेडल नहीं आया। बट आई वाज हैप्पी कि मैंने कोशिश की। मैंने एक छोटी कोशिश की कि मैं बिना मैंने कोई लालच या फिर बिना कोई सपना देके मैंने इतने बड़े गेम में पार्टिसिपेट कर। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। फिर वापस आया तो मुझे पता लगा कि इन सब के पैसे मिलते हैं। सो वो गवर्नमेंट के थ्रू पैसे आने शुरू हुए तो घर वालों का इंटरेस्ट और अच्छा होने लगा कि अरे ये तो पैसे कमा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके फिर घर वालों ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फिर घर वाले भी कनेक्ट होना शुरू हुए। उन लोगों को लगा यार हाँ अच्छा है ये। तो धीरे धीरे मतलब मतलब इन सब चीजों का एक कंक्लूजन मैसेज है कि आपको जो अच्छा लगता है आप बिना सोचे करो। आप ये मत सोचो कि आपको क्या मिलेगा, आप ये सोचो कि आप खुश हो रहे हो कि नहीं, आपको उस चीज से खुशी मिल रही है नहीं मिल रही है, डिपेंड वो करता है। और रिजल्ट्स जो भी आएंगे वो आपके फेवर में ही आते हैं, इवन आप जीतो या हारो। सबसे बड़ी जीत ये है कि आप ट्राई कर रहे हो। एंड उसके बाद से अब तक मैं 3 नेशनल खेल चुका हूँ। बैक टू बैक मेरे तीनों में गोल्ड आए हैं और सब में मैं अपना ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ रहा हूँ। एंड हाँ जी। एंड उसके बाद से अब तक मैं 7 इंटरनेशनल गेम्स खेल चुका हूँ इंक्लूडिंग एशियन गेम्स।